धतूरे का जो पुष्प है उसको दो जगह पर समर्पित किया जाता है। एक धतूरे का पुष्प जहां भगवान शंकर का जल चढ़ाने जाते हो, पूजन करने जाते हो, स्मरण करने के लिए जाते हो, वहां अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरे को फूल को समर्पित किया जाता है। एक दूसरे नंबर का धतूरे का जो फूल होता है, दो फूल जब हम समर्पित करने जा रहे हैं तो एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर फूल का जो मुख होता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पुष्प समर्पित करते हैं तो खिला हुआ जो भाग है, जो खिला हुआ भाग है उसको इस तरह से रखते हैं कि शिवलिंग की ओर उसका खिला भाग जाए और डंडी का भाग इधर गणेश जी, कार्तिकेय जी और 33 कोटि जो देवी देवता हैं उस ओर उसका भाग जाए। दूसरा, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं तो उस फूल का खिला हुआ जो भाग होता है उसका मुख हमारी ओर होना चाहिए। अर्थात डंडी का मुख जब शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उधर हो और खिला हुआ भाग हमारी ओर। बहुत अंतर है महाराज। जैसे बेलपत्री चढ़ाते हैं तो बेलपत्री चढ़ाते समय डंडी का मुख अपने ओर कर लेते, पत्तियों का मुख उधर कर देते, तो खिला हुआ जो भाग है वो हम अपनी ओर रख लेते हैं। अब कनेर का पुष्प इससे विपरीत में चलता है। कनेर का जो पुष्प होता है उसकी डंडी का मुख हम अपनी ओर रख लेते हैं और खिला हुआ भाग महादेव की ओर कर देते हैं, वो थोड़ा विपरीत हो जाता है। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। दो स्थान धतूरे के पुष्प को समर्पित करने के लिए दिए। कौन कौन सा स्थान है? जम के बोलो। पहला, जम के बोलो। अशोक सुंदरी के स्थान पर खिला हुआ भाग कहां होना चाहिए? महादेव की और डंडी का भाग जहां 33 कोटि देवता हों, गणेश जी, कार्तिकेय हों, उस ओर हो। और दूसरा, देवाधिदेव महादेव के शीश पर। मदिरा की दुकान पर, दारू की दुकान पर जो व्यक्ति नौकरी करता है जिसकी शादी नहीं हुई, उसकी शादी होना बड़ा मुश्किल पड़ जाती है। छोरा क्या करता है? ठेका काम का ठेका लेता है, नहीं ठेके पे बैठता है। खाएगा ठेके? भाई मदिरा का। अब लोग कहेंगे बताओ इसको छोरी दें? सही बोला ईमानदारी से, छोरी मिले? नहीं मिले। संगात। और किसी संत के यहां, साधु के यहां, सन्यासी के यहां, तपस्वी के यहां किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, अच्छी जगह पर बैठ रहा है, अच्छी जगह नौकरी कर रहा है, फिर क्यों साहब छोरा क्या करे? साहब वहां जॉब करे। अच्छा, कहां? वह कंपनी में करे। हो क्या पैकेज? ये पैकेज। अब मानी पूछा कौन सा ठेका? यहाँ तो कंपनी देखी। हो बहुत बढ़िया साहब, फोटो दिखाओ। तो ये फोटो साहब छोरा से मिला दिया साहब, बस रिश्ता पक्का। अब इतनी अच्छी जॉब कौन छोड़े, इतनी अच्छी नौकरी कौन छोड़े? तुरंत पक्का। अच्छी जगह, भले तुम्हारा नाम कुछ भी हो पर तुम्हारी पहचान इन 3 चीजों से है, रंगत, संगत और तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन। आप जिस जगह पर काम करो वहां पर अगर मेहनत से काम करोगे तो दुनिया तुम्हें 50 बार आमंत्रण देगी, बुलाएगी, मेहमानी बुलाएगी, आओ। और मालूम पड़े जहां तुम काम कर रहे हो और वहां पर बैठ गए मोबाइल लेके, सवेरे 8 बजे से जो मोबाइल खोल के बैठे, थोड़ी देर कंप्यूटर चलाया, फिर मैसेज कर दिया, फिर थोड़ी देर में रात के 12, 11, 8, 10 बजे तक तुम मोबाइल चलाते रहो। कंपनी वालों को अच्छा लगेगा? बोलो तो सही, लगेगा अच्छा? उन्होंने कहा चलो यहां से बढ़ो। 3 चीजें समझ लेना, नहीं तो नाम का तो बहुत सारा एक जैसा है, कमला ढेर सारी, पर एक कमला ऐसी बेचारी काम में लगी रहे, और एक कमला ऐसी कि जब दाड़े तो पूरा मोहल्ला हिला दे।
कमला तो वही है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़े। एक भाई का नाम था शांति भाई, पर पूरा मोहल्ला कांपता था उसके नाम से। तो नाम से क्या हो, एक जैसे ढेर नाम, शांति शांति शांति, कमला कमला कमला, भेरू 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 ढेर, प्रताप सिंह ढेर, प्रदीप 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 ढेर, ढेर पड़ा। नाम से कुछ नहीं होगा। यहां तीन चीजें देखी जाएगी, रंगत, बोलते जाओ जरा जम के, रंगत, संगत और तुम्हारी मेहनत। बस जहां तुम इन तीन चीज पर अट गए, जहां तुम इन तीन चीज पर अड़ गए, समझ लेना कि अब तुम्हारा भाग्य बन गया। फिर कहीं मत जाना, लोग तुम्हें ढूंढेंगे, बस फिर दुनिया के लोग ढूंढेंगे। अब कहीं नहीं जाना, अब उसके भरोसे पर। शंकर जी के यहां जाओगे, भोलेनाथ की सेवा में लगोगे तो तीनों चीजों मिलती है। पहले नंबर पर रंगत बदल जाती है, व्यक्ति शिव की भक्ति में डूबता है, त्रिपुंड लगा लेता है, सुंदर गले में रुद्राक्ष की माला पहन लेता है, रंगत बदल गई, मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आ जाता है, रंगत बदल गई। शंकर की संगत में पहुंचे, शिव महापुराण की कथा में पहुंचे, भगवान की भक्ति में पहुंचे, सदगुरु की शरण में पहुंचे, किसी अच्छे गुरु की संगत में पहुंच गए, संगत बदल गई। गलत काम करता था, छूट गया, अब नहीं करता मन, अब तो यहीं रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। संगत छूट गई। एक लड़का, शायद पिछली कथा की बात होगी, गोवा में होटल में नौकरी करता था, गोवा में, वो छोड़ के आ गया, शायद पिछली कथा में था, है पिछली कथा में था, तो वो छोड़ कर आ गया। यहीं हमने पूछा कहाँ जॉब करते थे, कि गोवा में। काय में थे, होटल में। अच्छा, तो अब वहाँ वापस नहीं जा रहे? नहीं, अब मन में बना लिया फालतू के काम बहुत कर लिया, अब नहीं करूँगा। कथा एक बार सुन ली, ऐसी दिमाग में बैठी सटीक, अब तो अपन नहीं करें। फिर अपने गांव जा रहे हैं वापस, तो हमने सोचा जिस कथा से मेरी जिंदगी बदली है उसकी कथा एक बार सुनने के लिए कुबेरेश्वर धाम जरूर जाऊंगा। पिछली कथा में, इससे भी पिछली कथा में बैठकर 7 दिन सुनकर गया वो गोवा। रंगत, संगत, और कई कई ऐसे रहते हैं, अच्छी संगति भी मिल जाए, सदगुरु भी मिल जाए, भगवत भजन भी मिल जाए, स्मरण भी मिल जाए, संकीर्तन भी मिल जाए, मंत्र जाप भी मिल जाए, नाम जाप भी मिल जाए, उसके बाद भी उसका कपट नहीं छूटता, उसके बाद भी उसका छल नहीं छूटता, वो डस ही लेता है। रंगत, संगत और आपकी मेहनत। एक निवेदन मेरे नवयुवक बच्चों से, नवयुवक बेटियों से, और जितने लोग घर में बैठे हैं और कह रहे हैं कि नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, धंधा नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस दीपावली के पावन अवसर पर किसी भी काम में लग जाओ, एक बार कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेकर, उसकी याद कर कर, शंकर जी से विनती कर कर तुम एक काम को पकड़कर लग जाओ पीछे, फिर मेरा कुबेर भंडारी देख लेगा। करो मेहनत, कर्म करने में पीछे मत हटना। भगवान गीता जी में लिखते हैं, कर्म कर, फल की इच्छा मेरे पर छोड़, मैं दूंगा, तू लग तो सही, करे कुछ नहीं, और केम तो सब करने को तैयार बेटे, मैं तो सब कर लूं, लोग कहें तो मैं तो जूता चप्पल उठा लूं, पर जब जूता चप्पल उठाने की बारी आए तो बक जाए। मैं तो सब कर लूंगा, एक बार मेरे को बस भगवान कृपा कर दे, भगवान कृपा कर दे। भगवान के कृपा जब करूं तो हाथ पैर तो हिला, जाके काम तो कर, कुछ मत कर, शंकर जी के मंदिर में जाके झाड़ू बछाई कर ले, जा लगा झाड़ू। अपने भीतर का अहंकार तो मार, भीतर का अहंकार ही नहीं मर रहा, भीतर का अहंकार समाप्त नहीं हो। और क्योंकि मैं तो सब काम कर लूं, बस भगवान से विनती है मेरी जॉब लगा दे, नौकरी लगा दे, सर्विस लगा दे। भगवान भी के लगा दूंगा, पहले यहां पे जॉब करके बता। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, बस बहुत। जब से तेरा गुलाम हो गया, उसके गुलाम बनकर तो देखो। जब से तेरा गुलाम
हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, हम तो अपना भी कहें, वरना औकात क्या थी मेरी। कभी कभी याद आता है हमारे पिताजी चने का ठेला लगाते थे, हम ठेले को धक्काकर बाजार लेकर जाते थे। ज्यादा पीछे की नहीं बोल रहा, 20 साल पहले की बोल रहा। हम दूसरे उदाहरण बहुत कम देते हैं, अपने उदाहरण ही ज्यादा दे देते हैं। जब से तेरा गुलाम हो गया, बस उसकी गुलामी मत छोड़ना, उसका मंदिर मत छोड़ना। जहां जहां मंदिर मिले शंकर का, वहां एक लोटा पानी चढ़ाकर झाड़ू पोछा कर कह जाना। वो करा है हमने भी अपनी जिंदगी में, किसी मंदिर को नहीं छोड़ा। एक बार अगर मौका लगा तो जिन जिन मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करा उसके भी दर्शन तुम्हें करा देंगे। एक बार ऐसे ही क्रम करेंगे। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बढ़िया। जो प्रैक्टिकल हमने करा उसी की फाइल आपके हाथ में दे दी है, आप भी कर कर देखना, रिजल्ट हाथ में होगा। जो प्रैक्टिकल हमने करा वो प्रैक्टिकल आपको करना है, वही आप ध्यान करिए। शिव की आराधना में डूब जाओ। कहे दुनिया के लोग कुछ भी कहे, ताने देने वाले कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। पहले भी कहते थे, बताओ झाड़ू पोछा कर रहा है, बताओ दिन भर शंकर जी के मंदिर में पड़ा रहता है, बताओ इसके पास कोई काम नहीं, मंदिर में पैसा चढ़ता होगा तो उठा ले जाता होगा चोट्टा। दुनिया के लोग ताने पहले भी देते थे, दुनिया के लोग आज भी देते हैं। पर रंगत, संगत और मेहनत, तीन में पीछे मत हटना। बाबा का चरण नहीं छोड़ा, स्नान कराते रहे, चरण दबाते रहे। बाबा ने हमको नहीं छोड़ा, उसने हमको नहीं छोड़ा, बस उसको पकड़ना। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बढ़िया। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया। बस उसके चरणों का अनुमोदन लग जाओ, उसके चरणों के स्मरण में लग जाओ।